हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। तो फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज के इस वीडियो में हम लोग एजुकेशनल फुल फॉर्म्स यानी एब्रिविएशन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको बता दें, एंट्रेंस एग्जाम के अलावा जितने भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं, उसमें भी इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है, सिर्फ आपको फुल फॉर्म याद करने होंगे। ये जितने भी फुल फॉर्म आप आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, ये सभी पिछले एग्जाम्स में आए हैं या मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप सभी लोग हमारे इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड को आप देख सकते हैं, कोर्स की फीस सिर्फ 249 है और इसके लिए आपको हमारे इस ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके जानकारी लेकर आप जुड़ सकते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले आप सभी लोगों के स्क्रीन पे फर्स्ट जो फुल फॉर्म है वो है एबीसी, यानी इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म या एब्रिविएशन या ऑफ या स्टैंड फॉर या यूज्ड ऑफ, कुछ इस तरीके से लैंग्वेज होगी क्वेश्चन की। लेकिन सिंपली आपसे क्या पूछेगा, वो फुल फॉर्म पूछेगा। या मैच द कॉलम में यहाँ पे आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में 4 ऑप्शन दे देगा और उनके सामने आपको बताना होगा कि इनके फुल फॉर्म क्या होंगे। इसलिए बस आपको ध्यान से सुनते जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये बॉडीज कब स्टैब्लिश हुई, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, वो सब डिटेल वीडियो होगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसके फुल फॉर्म को फोकस करेंगे। एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये एक नया फीचर यानी एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट चाहे जहां से पढ़ रहे होंगे, उनके कोर्स का जो भी क्रेडिट होगा वो एक जगह काउंट किया जाएगा, यानी एक पोर्टल पे काउंट किया जाएगा और इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको आप सभी लोग नोट कर लेंगे, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। दूसरा आप देख पाएंगे एआईसीटीई, आप सभी लोग सुने भी होंगे, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में रन करती हैं, चाहे इंस्टीट्यूशन हो चाहे कोर्सेज हो, टेक्निकल के साथ साथ मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं, यानी इन दोनों कोर्सेज की जो गवर्निंग बॉडी है, रेगुलेटिंग बॉडी है, वो है एआईसीटीई। वो सेम उसी तरीके से जैसे अदर कोर्सेज के लिए यूजीसी है, आप ऐसे समझ सकते हैं। आप यहां पे देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर आप लोगों के, यानी सॉरी, जो आप थर्ड वन है एआईयू, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आता है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1925 के अप्रॉक्स हुई थी और इसका नाम से ही आपको लग रहा होगा कि जितने भी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उसका एसोसिएशन है। वहीं आप नेक्स्ट वन देख सकते हैं ARIIA, यानी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स। ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। AR का मतलब अटल रैंकिंग है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप जब इनको देखे रहेंगे, सुने समझे रहेंगे या नोट किए रहेंगे तो आप इजिली आंसर दे पाएंगे। वहीं आप सभी लोग आयुष मिनिस्ट्री का नाम सुने होंगे। आयुष का मतलब ये सारे जो इसमें लेटर हैं उनका एक मीन है, यानी एक फुल फॉर्म है। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यहाँ पे योगा एंड नेचुरोपैथी है, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। सबसे पहले आपको बता दें कि ये एक नया मंत्रालय बनाया गया जिसमें जितने भी अलग अलग आयुर्वेदा की चीजें, आयुर्वेदा के कोर्सेज, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सबको मिलाकर आयुष मंत्रालय के अंडर कर दिया गया। एग्जाम में पिछले साल इससे क्वेश्चन बने थे, इसलिए आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बीईओ एक पोस्ट होती है जिसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और ये आप कह सकते हैं प्रोविंशियल लेवल यानी स्टेट लेवल के ऑफिसर होते हैं। और ये आप लोगों के एग्जाम में भी एक बार क्वेश्चन आया था, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। बाइट है ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, जो ब्लॉक लेवल पे टीचर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट्स हैं उसको बाइट का नाम दिया गया है। अभी रिसेंटली आप सभी लोग सुन रहे होंगे वीवॉक या वोकेशनल कोर्सेज। वीवॉक का मतलब है बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। इसमें आप ढेर सारे वोकेशनल एजुकेशन जैसे फैशन डिजाइनिंग है और ढेर सारे टेक्निकल या वेब से रिलेटेड है, या चाहे ढेर सारे, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो गया या जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ कोर्सेज हैं, उनको इसी के कैटेगरी में रखा जा रहा है। नेक्स्ट वन है कैब। आपको बता दें, इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आया है, वो हर लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में आया है। कैब का फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन माना जाता है इंडिया का। आपको बता दें, ये जो भी फुल फॉर्म आते हैं वो इंग्लिश में ही आते हैं, इसलिए हिंदी में आप कोशिश ना करें इन चीजों को याद करने की और उसको ट्रांसलेट करने की। ये ओल्डेस्ट क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसका अगर आप स्टेब्लिशमेंट देखेंगे तो 1920 में ही होती है, लेकिन 2-3 सालों के बाद इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। 1935 से फिर से ये
रिवाइव हो जाती है ये बॉडी। और इसका काम क्या है? एडवाइजरी, यानी नाम से आप देख सकते हैं एडवाइस देना एजुकेशन को लेकर। वहीं नेक्स्ट वन है सीबीसीएस। आप सभी लोग चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का नाम सुन रहे होंगे। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि सारे पेपर को क्रेडिट दे दिए गए हैं। अगर आप कोई एक एग्जाम देने जा रहे हैं उसके सिलेबस के सामने क्रेडिट 4 लिखा होता है, और ये फिक्स कर दिया गया है कि अगर आप 2 साल का कोर्स कर रहे हैं तो आपके टोटल क्रेडिट 64 होने चाहिए। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के क्रेडिट फिक्स किए गए हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बस ओवरव्यू देते चल रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट वन है सीबीएसई। आप सभी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, सीबीएसई का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कई बार आया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीआईईटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया था, ये आपको बता दें, ये एजुकेशनल अवेयरनेस का पोर्शन है, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी पोर्शन है। साथ ही साथ ये जो रिसेंट में जिसको आप एजुकेशनल करंट सिनेरियो बोलते हो, उसमें भी आपके इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास का फुल फॉर्म क्या होगा? और एग्जाम में बच्चों को लगा कि क्लास तो अभी तक हम लोग सुनते आ रहे हैं, क्लास का मतलब कक्षा होता है, क्लासरूम होता है। क्लास का फुल फॉर्म जो है वो है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मिलकर इसको डिजाइन किया है कंप्यूटर लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉरी मैं बार बार क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, यानी नेक्स्ट वन आप देखिए डीईओ यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। जैसे बीईओ ब्लॉक था, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ब्लॉक लेवल पे एजुकेशन ऑफिसर, वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एजुकेशन ऑफिसर है उनको डीईओ कहा जाता है। वहीं डाइट की बात करें, आप सभी लोगों को पता होगा जितने भी डीएलएड कोर्सेज होते हैं वो डाइट ही कराती है, यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और ये स्टेट लेवल के बॉडी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो जिसको आप अगर आप लोग डीएलएड किए होंगे उसके बारे में सुने होंगे, जिसको बीटीसी भी कहते हैं, जिसका पुराना नाम है, तो वहां पे वो डाइट के थ्रू ही, यानी ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये ध्यान रखिएगा। दीक्षा क्या है? इसका फुल फॉर्म आप लोगों के एग्जाम में कई बार आया है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, सिंपल ही आता है कि दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है, और उसमें अलग अलग, जैसे फॉर की जगह ऑफ लिख देगा, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि फॉर की जगह ऑफ लिखने से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे देखिए फॉर नॉलेज शेयरिंग है, ये आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। वहीं ईसीसीई का फुल फॉर्म जो है, ये इस बार यानी इस एजुकेशन पॉलिसी में जो 2022 में है उसमें भी इसको काफी प्रमोट करने की बात की गई है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए, उसके लिए ये टर्म दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जीईई जीईआर का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये सिंपल है। वही बात करें एचईसीआई, तो जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि यूजीसी और ढेर सारी गवर्नमेंट बॉडी को डिसॉल्व करके एक दूसरी नेशनल लेवल पे एक सुप्रीम बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम है HECI, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं ये कब होता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। वहीं अगर आप नेक्स्ट वन देखें, HEI का फुल फॉर्म सिंपली हो जाता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसके बाद ICDS, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप सभी लोग आंगनवाड़ी के नाम से जानते हैं हिंदी में। ये इसी का इंग्लिश हिंदी वर्जन आंगनवाड़ी, इंग्लिश में इसको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कहते हैं। ये पुरानी सर्विसेज है, ये स्टार्ट हुई थी 1975 से, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसको नोट कर लें। वहीं ICAR आपको बता दें, ढेर सारी नेशनल लेवल काउंसिल है जो कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए स्टैब्लिश की गई है। जैसे ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए बॉडी है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। वहीं ICHR जब हो जाएगा तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए ये काउंसिल है। मेडिकल रिसर्च के लिए ICMR है। मेडिकल रिसर्च और मेडिकल रिसर्च के अलावा जितने भी सर्टिफिकेशंस होते हैं वो सब यही बॉडी वर्क करती है उनके लिए। अभी रिसेंट में एक और क्वेश्चन देखने को मिला था, ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का यूज किया जाना चाहिए एजुकेशन में, ऐसे वर्ड आप लोग सुन रहे होंगे रिसेंट में, तो उसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, इसको ICT कहा गया। ठीक है, इग्नू का फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है और इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट भी आ जाती है, तो वो 1985। वहीं नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं IIM का,
तो आईआईएम, आईआईटी ये इंस्टीट्यूशन है, नेशनल लेवल के प्रोमिनेंट और फेमस इंस्टीट्यूशन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी का फुल फॉर्म हुआ। वहीं अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन आया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए तो उनको लगा कि ये मिसप्रिंट है। आईआईटीआई का फुल फॉर्म क्या था? तो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, यानी एक इंस्टीट्यूशन इंडियन लेवल पे एक ऐसा भी इंस्टीट्यूशन है जो कि ट्रांसलेशन और उसी के इंटरप्रिटेशन के लिए स्टैब्लिश किया गया। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वहीं आप देखेंगे एक आईटीआई का फुल फॉर्म क्या है? आईटीआई कोर्सेज होते हैं एक तरीके से। यहाँ इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ट्रेनिंग देते हैं। और आईटीआई के कोर्सेज होते हैं जो कि ये आप कह सकते हैं बहुत ही ग्राउंड लेवल के कोर्सेज हैं और ये हर जगह अवेलेबल होते हैं। वहीं नेक्स्ट वन जो है, अभी रिसेंट में एक टर्म जो आया है जिसकी खास चर्चा हो रही है, आईटीईपी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये वही प्रोग्राम है जिसमें 4 ईयर की बीएड को कराने की बात की जा रही है, इसलिए ये क्वेश्चन यानी इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। आईटीईपी मैं स्टार लगा दे रहा हूं, इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। लीप के फुल फॉर्म की बात की जाए तो लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम, इसका फुल मतलब ये लीप का फुल फॉर्म है। आप इसको सिंपली एक प्रोग्राम है लीडरशिप और एकेडमिक से रिलेटेड जिसको लीप नाम दिया गया है। वहीं एमबीबीएस के फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये कोर्स है जिसको बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी को मिलाकर ही एमबीबीएस वर्ड फॉर्म हुआ है। और एमबीबीएस अगर आप लोग नहीं जानते हो तो इसको नोट कर लेंगे। एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि जो प्रेजेंट में यानी 2020 के एजुकेशन पॉलिसी के बाद जिस मिनिस्ट्री का नाम बदल के एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, उसको हम लोग पहले एमएचआरडी मिनिस्ट्री के नाम से जानते थे, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वहीं नेक्स्ट वन देखेंगे, मूक क्या है? तो ये भी ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आए हुए, मैं स्टार लगा दे रहा हूं। मूक्स जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये इसका फुल फॉर्म है, इसलिए इसको भी आप सभी लोग खासा ध्यान रखेंगे। एमओयू क्या होते हैं एग्जाम में, या ऐसे क्वेश्चन तो यूजुअली नहीं आए हैं, लेकिन आप सभी लोग हेडलाइन सुनते होंगे कि इन दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एमओयू साइन हुए हैं। एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं बात की जाए नैक क्या है, तो आप लोग इसको हिंदी में नैक लिखा होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद रखेंगे, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। और ये काउंसिल स्टैब्लिश कब की गई थी? तो ये की गई थी 1994 में। इसका वर्क क्या है? जितने भी इंस्टीट्यूशन है सबको ग्रेडिंग देना। जैसे आपको मैं कुछ इंस्टीट्यूशन की, जैसे बीएचयू की ग्रेडिंग क्या है आप सभी लोगों को बता दें, वो है A++। वहीं हर इंस्टीट्यूशन को किसी को ए, इसका एक पैरामीटर बनाया गया है, A++, ये टॉप रेटिंग है, फिर A+, फिर ए, फिर B++, फिर बी, इस तरीके से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, उनके टीचर और स्टूडेंट्स के रेशियो को देखते हुए ये असेसमेंट करती है ये बॉडी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए आप सभी लोग, मैं यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूं। वहीं एक एनबीसी भी है, यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। आपको बता दें ये बॉडी जो है, ये जो कोर्सेज है उसको एक्रीडिटेट करती है, असेसमेंट करती है। देखिए ये कोर्सेज को, जैसे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी में, उसकी ग्रेडिंग के लिए ये बना है। और नैक जो है उस इंस्टीट्यूशन की ग्रेडिंग के लिए बना है। सिंपली आप ऐसे इसको समझे। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार आया है तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, यहाँ पे ऑफ लगा है। यहाँ पे एग्जाम में फॉर लिखा होता है और आप उसको टिक करते हैं और आप उससे गलत कर जाते हैं, यहाँ पे ऑफ होगा। इस चीज का खासा ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। एनसीएफ क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या करिकुलम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को ये बताया था। वहीं एनसीएफ एससी, यानी लास्ट में एसई लग जाएगा तो यानी स्कूल एजुकेशन, टीई लग जाएगा तो यानी टीचर एजुकेशन। सिंपली ऐसे समझना है। एक और अच्छी चीज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं यहाँ पे, जैसे एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आपको बता दें जब भी एनसीटी की बात की जाएगी तो यहाँ पे फॉर का यूज होता है यहाँ, और एनसीईआरटी में ऑफ का यूज होता है। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में। यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के लिए काउंसिल है। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई है? तो हालांकि ये किस एक्ट से हुई है, एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है। तो एक्ट ऑफ 1993,
और फुली ये कह सकते हैं कि रन करना स्टार्ट हुई इस्टेब्लिशमेंट ये इसका 1995 में हुआ है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं एनसीवीईटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जितने भी वोकेशनल कोर्सेज हैं जैसे व्यावसायिक कोर्सेज उसको कहते हैं, उसके लिए ये बॉडी है। वहीं नीम का फुल फॉर्म एग्जाम में आप लोगों के आया हुआ है, यानी नेशनल एम्प्लॉयमेंट इनहेंसमेंट मिशन। ये एक मिशन एआईसीटीई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और उसको नीम नाम दिया गया था, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, लेकिन इसका नेशनल एम्प्लॉयमेंट एंड इनहेंसमेंट मिशन है। एनएचईआरसी जो है, जैसा मैंने बताया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी एक नया टर्म आया है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। तो ये सिंपली आप इसको कर पाएंगे, इसमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। वहीं बात आती है एनआईओएस का। एनआईओएस बोर्ड आप सभी लोग जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। आपके एग्जाम में ये पूछता है कब स्टैब्लिश किया गया था, तो वो 1989 में किया गया था। ओपन स्कूलिंग का मतलब है कि आप बिना स्कूल जाए भी 11 12 की पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोग इसका नाम सुने होंगे। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आईआईटी का था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा। नीति का फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वहीं एनपीएसटी का फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। जब भी टीचर्स के बारे में आएगा तो यहाँ पे फॉर लगा होगा यूजली, यानी 90% केसेस में, तो आप इससे गेस कर पाएंगे। देखिए जैसे एनसीटी मैंने बताया था तो यहाँ पे फॉर लगा था, तो इसी तरीके से आप इसको याद रखेंगे तो इजीली याद रख पाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इसी में होता है। वहीं बात करते हैं एनआईआरएफ की। एनआईआरएफ रैंकिंग आप लोगों ने रिसेंट में देखी होगी, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। आपको बता दें एक इंटरेस्टिंग चीज कि ये स्टार्ट हुई है 2016 से ही। इसमें क्या, जितने भी इंस्टीट्यूशन है ऑल ओवर इंडिया, उन सभी को रैंकिंग दी जाती है। जैसे जेएनयू टॉप पे रहता है, आप सभी लोगों को पता है, बीएचयू टॉप 5 में है, जामिया टॉप 10 में, डीयू टॉप 10 में हमेशा रहती है। तो ये एनआईआरएफ की रैंकिंग में ये आता है। और ये रैंकिंग किसके बेस पे होती है कि वहाँ बच्चों के परसेंटेज कितने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और वही रेशियो टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो क्या है, इन सारी चीज़ों पे रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। न्यूपा की बात करें, नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका पुराना नाम नीपा है, NI, यहाँ पे NEIPA, बस यूनिवर्सिटी की जगह इंस्टीट्यूट हो जाता है। नीपा का इसका जो नाम चेंज किया गया था नीपा से न्यूपा, वो 2006 में किया गया था। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में इससे रिलेटेड चीजें बताई हैं। एनटीएससी की बात करें तो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आपने एग्जाम दिया भी होगा एनटीएससी का तो इससे आप इसको याद कर पाएंगे। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, निष्ठा का फुल फॉर्म। निष्ठा, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2019 में हुआ था, यानी 2019 में। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये टीचर्स और प्रिंसिपल के होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया, निष्ठा। ओडीएल का फुल फॉर्म क्या है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ये काफी सिंपल है, आप इसको बता पाएंगे। परख का फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए, परख, PARAKH, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये थोड़ा लंबा चौड़ा इसका फुल फॉर्म है, लेकिन आप परफॉर्मिंग से देखकर होलिस्टिक डेवलपमेंट तक ये इसका फुल फॉर्म है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। PFMS का फुल फॉर्म आपको पता होगा, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी आपकी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट होती है वो इसी के थ्रू होती है, PFMS। आप लोग चेक भी करते होंगे, स्टेटस भी चेक करते हो, तो सारा मैनेजमेंट पब्लिक फाइनेंस का काम इसी का है। PTR क्या है? पब्लिक टीचर्स रेशियो की, जैसे एक एक जो स्टैंडर्ड रेशियो माना जाता है कि 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर हो, तो इसी को PTR कहा जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे ये रेशियो बढ़ता घटता रहता है। RCI क्या है? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका काम है कि जितने भी कोर्सेज हैं, और वो किसके लिए? फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन के लिए, PH स्टूडेंट्स के लिए, उसको डिजाइन करना, उसको रन करना RCI का काम है, ये आपको ध्यान रखेंगे। RI क्या है? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। RI आप सभी लोगों को पता है, इसके कई रीजनल इंस्टीट्यूट है जहां पे BEd MEd जैसे कोर्सेज चलाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, और आप सभी लोग RI BEd के बारे में जानते भी होंगे। RMSA का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, और ये अच्छी चीज क्या है कि ये हिंदी में ही इसका फुल फॉर्म भी है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA। SAS का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट अचीवमेंट सर्वे।
और इसी को अगर नेशनल लेवल पे NAS कहा जाता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ये आप बेसिक चीज याद रखेंगे। जैसे एनसीईआरटी जो है नेशनल लेवल पे वर्क करती है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे एससीईआरटी का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। वही सेम फुल फॉर्म है, बस नेशनल की जगह स्टेट हो जाता है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एससीएफ क्या है, जैसे एनसीएफ के बारे में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था, वहीं स्टेट लेवल पे जब कोई करिकुलम बनाया जाएगा, क्यों बनाया जाएगा, क्योंकि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, समवर्ती सूची का हिस्सा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पे वर्क कर सकती है, पॉलिसीज बना सकती हैं। तो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। एसईजी का स्पेशल एजुकेशन जोन है फुल फॉर्म। एसएससी कई बार पूछा है, सर्व शिक्षा अभियान, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, ये आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप क्रेडिट, यानी आप ऑनलाइन पढ़कर भी ऑफलाइन में क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार आया है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसी के जो कोर्स अवेलेबल कराए जाते हैं उसी को मूक्स कहा जाता है, जो कि अभी हम लोगों ने उसके फुल फॉर्म को देखा था। टीईआई क्या है, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को टीईआई नाम दिया जाता है। टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जब यही सेंट्रल लेवल पे होता है तो सी टेट आप कहते हैं, और जब स्टेट लेवल पे होते हैं तो एस टेट कहते हैं। एस टेट के एग्जाम्पल हैं यूपी टेट, बिहार टेट, झारखंड टेट, अलग अलग लेवल के, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया भी था। वहीं यूजीसी की बात करें, यूजीसी का फुल फॉर्म तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसके बारे में भी आपको पता है कि ये जो राधा कृष्णन कमेटी थी 1948, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे 1953 में इसको स्टैब्लिश किया गया, लेकिन फुली रन ये 1956 में हुई, ये मैंने आप लोगों को बताया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हेल्थ की बात नहीं दी गई है, और एग्जाम में हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ कुछ इस तरीके से टर्म देता है और हमें लगता है कि हेल्थ की बात की गई होगी, लेकिन यहाँ पे 3 वर्ड की बात की गई है, एक एजुकेशन से रिलेटेड, दूसरा साइंटिफिक, तीसरा कल्चरल। तो ये ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया था, यूएनसीआरपीडी, ये यूनाइटेड नेशन का ही एक कन्वेंशन था, सम्मेलन था, किस पे, ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, डिसेबल पर्सन के राइट्स को लेकर ये कन्वेंशन लाया गया था, सम्मेलन कराया गया था यूएन के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट में है विशाखा, वित्तीय साक्षरता अभियान जो है, जिसको विशाखा का नाम दिया गया है। ये था आपका लास्ट फुल फॉर्म। आज के इस क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, एब्रिविएशन देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की है जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में या जहां कहीं से भी मिल सके वो एक जगह कंपाइल करें। फिर भी मैं आपको ये कह सकता हूं ये 95% ही है, कुछ और भी हो सकते हैं जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते समय या प्रैक्टिस सेट या कोई और क्लास करते समय उसको कवर कर लेते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लास इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी और क्लासेस के लिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो ढेर सारे, यानी सब्सक्राइब कर लेंगे तो ढेर सारी क्लासेस आप लोगों के एग्जाम को फोकस करके प्रोवाइड की जाएंगी। और इनमें जैसा मैंने बताया, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए आपको हमारे इस पेड कोर्स से ज्वाइन होना पड़ेगा। और जो भी स्टूडेंट्स पेड कोर्स से जुड़े हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको इस क्लास के बाद ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।